तो हेलो गाइस, आज आपको ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आपके दिल के अंदर का जो जज्बात है वो खुल जाएगा और आपको अभी से पता लग जाएगा कि बिजनेस क्या चीज़ है, बिजनेस करना क्या सही है या गलत है। आपको इसके डिटेल्स के साथ बताऊंगा। 3 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आपका दिमाग और दिल सब हिल जाएगा और आपको जल्दी ही करने का मन करेगा। 3 बिजनेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला रोटी, दूसरा घर, तीसरा कपड़ा। अब यहाँ पे आपको दिमाग में आएगा कि भाई ये बिजनेस कैसा है, क्या है। तो आपको मैं डिटेल्स के साथ बताऊंगा, आपको लिख करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा और ये बिजनेस के बारे आपको पूरा बताऊंगा और निचोड़ करके बताऊंगा। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा, क्या हो सके कि आप उस कहानी को देख करके आपको समझ में आ जाए। अगर उस जाल से आपको बाहर आना है तो आप आइए और मेरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आइए देखिए। तो गाइस, अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कहानी क्या चीज़ है। क्या पता मैं भी इसके अंदर हूँ और क्या पता इस जाल में मैं भी फंसा हूँ। तो आपको इस कहानी को अच्छा से देखना है और समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक भाई का नाम है ए, ठीक है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये एक भाई, मान लीजिए इसका नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, ठीक है। दूसरा का नाम है बी। ये दोनों भाई बहुत निकम्मा, इसको काम नहीं मिल रहा है, ये पढ़े लिखे भी नहीं है। ये दोनों भाई हैं और एक का 25 साल, एक का 20 साल है, ठीक है। ये दोनों को काम नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बहुत परेशान है, ठीक है। और इसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि कोई काम, कोई नौकरी, कुछ बिजनेस कर सके, ठीक है। तो ये लोग बहुत परेशान है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश की है कमाने की, लेकिन नहीं पा रहे कमाने, ठीक है। तो अब ये बड़ा गांव है, ठीक है। ये गांव है, देख लीजिए, ये गांव है, ठीक है। इस गांव के अंदर ये दोनों ही निकम्मा है। सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग खाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये दोनों निकम्मा है, काम नहीं है इसको। ये मान लीजिए रोड है, ठीक है। ये रोड है, रोड आने जाने का रोड है। ये गांव है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये मान लीजिए लोग हैं, ये गांव है। इस गांव के अंदर ये लोग हैं सारे, ठीक है। और ये और बी दोनों हैं, दोनों भाई हैं। इतने सारे को काम मिला है, जॉब मिला है, नौकरी मिला है, सब कुछ मिला है, बिजनेस मिला है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं मिला है। ना ही नौकरी, ना ही बिजनेस, ना ही कोई काम, ना ही कोई पढ़ा लिखा है। अब ये दोनों परेशान रहता है और रोज यहाँ पे माँ बाप का जो कमाया हुआ है वो खा लेते हैं, दिन में थोड़ा बहुत जो खाने का होता है। उसके बाद यहाँ से वो रोड में आके बैठ जाता है दोनों, ठीक है। ए बी दोनों रोड में आके बैठ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस गांव में पानी आने का बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पानी पीने का लोग मोहताज है। यहाँ पे पानी नहीं आता इस गांव में, ठीक है। पानी आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। नदी यहाँ पे है, आप गौर से देखिएगा वीडियो को। ये नदी बना दिया मैं और ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए आपको इधर से घूम करके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दीवार है, पानी आपका यहाँ है। ये गांव है और ये दीवार है, ये रोड है, ठीक है। ये रोड है। अब रोड की गली के पास ये ए और बी दोनों भाई हर दिन बैठ के रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस मोहल्ले के सारे लेडीज यानी औरतें पानी लेने के लिए यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इस रोड से ऐसे करके यहाँ पे आती है पानी लेने के लिए। और ये दोनों भाई क्या करता है, रोड में रोज यहाँ पे बैठ के रहता है और सभी औरतों को ताका झाकी करता है, बैठ के रहता है। काम ही नहीं है, क्या करेगा, सभी को देखते हैं और मतलब यही करते हैं। उसका काम ही है कि रोज वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे बैठ के रहेगा रोड में, रोड के किनारे में। रोज ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही करते 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 बहुत दिन हो गया। ए ने क्या बोला बी को, ए भाई ने बी भाई को क्या बोला, भाई चलो हम लोग कुछ और भी ट्राई करेंगे, कुछ काम करेंगे। बी ने बोला कि भाई हम लोग तो ट्राई करके थक गए हैं और क्या काम मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद है, हम लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। ए ने बहुत कोशिश किया उनको समझाने की, चलो हम लोग और भी ढूंढेंगे
और हमारे गांव में पानी का बहुत व्यवस्था कम है, पानी भी बहुत कमी है और सभी हमारे गांव के लोग पानी लेने के लिए इतना दूर आते हैं, सभी औरतें इतना दूर आते हैं और सारे मर्द काम में चले जाते हैं, औरतें पानी लेने के लिए इतना दूर आती हैं। तो चले उनका हेल्प करते हैं ताकि हम लोगों को पैसा मिले, हम लोगों को एक जॉब मिले और उसी के जरिए से हम कमाएं। ये दिमाग इसके पास है, ए के पास, बी के पास नहीं। तो दोनों ने डिसाइड किया, दोनों ने चले गए उन लोगों के पास, इन लोगों के पास, इन लोगों के घर में, सबके पास कि कल से हम दोनों भाई पानी लेकर के आपके गली में रहेंगे, हम आपके गली में रहेंगे और आपको इस पानी का सिर्फ 10 रुपया देना है, एक बकेट का आपको 10 रुपया देना है, ठीक है। उसके बाद सभी इससे बोला और सभी गांव वाले बोले ठीक है, हमारे घर की औरतें इतने दूर जाती हैं और पानी लेके आती हैं, बहुत परेशानी होती है, तो ठीक है तुम लोग अगर लेके दोगे तो कोई परेशानी नहीं, पानी लेके दो और पैसा लो। तो ये लोग भी खुश हो गए, ए और बी, और ये गांव के जो गांव में है सभी लोग वो भी खुश हो गए कि चलो हमारे घर की जो औरतें हैं वो भी बाहर नहीं जाएगी और हमारे घर में खुद ब खुद पानी आ जाएगा और हम लोग पैसा दे देंगे। ये दोनों डिसाइड किए। उसके बाद आप दूसरे दिन में ये क्या करता है, दोनों ए और बी दोनों भाई बहुत सारे बकेट लेके जाते हैं जिससे पानी घड़ा होता है, घड़ा, उस घड़ा को लेके जाते हैं इस रोड से और यहाँ पे आके नदी से पानी उठाते हैं और फिर दोबारा वहां से आकर के यहाँ पे लाइन में लगा देते हैं और गांव वाले को दो तीन बकेट को दे देते हैं और उससे एक बकेट का 10 रुपये ले लेता है, ठीक है। ऐसे बहुत दिन करता रहा, ए और बी दोनों भाई मिलके बहुत दिन करता रहा, 10 रुपये करके दोनों कमाने लगे और बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, ठीक है। ऐसे ही करने लगे। फिर ए के पास एक दिमाग आया, फिर ए सोचा भाई चलो हम और कुछ करेंगे और कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अभी ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, एक जवानी, ये बदन काम कर रहा है, तो हम लोग ये करते हैं। हम लोगों का ये काम करते हुए बहुत दिन हो गया, अब हम लोगों को कुछ और सोचना है, क्योंकि पहले तो हम लोग निकम्मे के जैसा बैठे रहते थे, कोई काम नहीं मिला था, लेकिन मैं कोशिश किया तो ये काम हुआ। अभी हम लोग के पास पैसा अच्छा खासा हो गया है, चलिए हम लोग कुछ मिल करके कुछ और काम करेंगे। बी ने बोला भाई ये काम क्या गलत है, ये काम तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस काम में अभी हम लोग जाते हैं सुबह और सुबह जाने के बाद हम लोग बहुत सारे बकेट में पानी भर के उन लोगों के घर देते हैं और एक बकेट का हमको 10 रुपये मिलता है, दोनों मिलजुल करके कमा लेते हैं 400-500 रुपये दिन। पहले तो बिना फालतू का बैठे रहते थे, अभी तो कमा लेते हैं। फिर ए ने बोले भाई जब तक हम लोग के अंदर ताकत है तब तक हम लोग ये कर सकते हैं, इतना भारी, इतना वजन हम लोग यहाँ से नदी से उठा करके यहाँ तक लाते हैं, इसके घर घर पहुँचाते हैं। अगर हम लोग का अगर हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग के पास अगर ताकत नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा पैसा खत्म, फिर हम लोग पहले जैसा हो जाएंगे। और बी ने क्या बोला, भाई कोई बात नहीं, यही काम सबसे अच्छा है, हम लोग अगर बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे सब करेंगे, हमारे बच्चे सबको बता देंगे। वो मतलब इसके बात पर नहीं आया, बी इसके बात पर नहीं आया और ए नहीं माने। ए दिमाग लगाते क्या किया, एक दिन इससे झगड़ा हो गया, दोनों भाई झगड़ा हो गया और दोनों भाई झगड़ा होने के बाद इसको बहुत समझाया, ए ने बी को बहुत समझाया लेकिन नहीं समझा तो वो झगड़ा किया कि भाई अगर एक दिन हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग का जिस्म काम नहीं करेगा, हम लोग का हाथ काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस वक्त फिर ये लोग तो ऐसे ही पैसा नहीं दे देंगे, अभी लेके आके देते हैं इसके घर घर में, तब हम लोग को पैसा देते हैं। तो ये इसको समझाया लेकिन ये नहीं समझा, इसके बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ये क्या किया, ए ने यहाँ पे आके वो एक काम किया, एक मोटर डाला, मोटर जिसको पानी सप्लाई करके अपने घर के पास लेके आएगा, ठीक है। तो वो क्या किया, ए ने ऐसे करके एक मोटर यहाँ पे मोटर डाला और एक पाइप डाल के रोड के किनारे जो इसके पास पैसा हो गया था ना, क्योंकि गांव बस्ती में वो पूरा बकेट देके, पूरा घड़ा देके उसके पास अच्छा पैसा हो गया, दोनों के पास पार्टनरशिप में काम किया, तो वो पैसा इन्वेस्ट वो यहाँ पे किया, वो पूरा पैसा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे वो पाइप डाल के यहाँ पे एक नल डाल दिया और उसका घर यहीं पे है, एक का घर यहीं पे है, वो नल डाल दिया। अब वो यहाँ पे बैठ के जो ये है ना, ये यहाँ पे बैठ के सभी लोगों को पानी देता है, क्योंकि उन लोगों को बस पानी से मतलब है, पानी जहाँ से लाए, पानी यहाँ से लाए या यहाँ से लाए, पानी से मतलब है। ये लोग को पानी वो ए भाई ने यहीं से देना शुरू कर दिया और बी भाई रोज यहाँ से आता है
और यहाँ से पानी ले करके फिर रोज वो ऐसे ही काम में बी भाई इसी काम में लगा हुआ ही है। और ए भाई यहाँ पे पूरा पैसा जो पैसा कमाया मिल करके जो काम किए थे वो पूरा पैसा यहाँ पे पूंजी यहाँ पे लगा दिया, पूरा यहाँ पे मोटर डाला और यहाँ पे पाइप डाल के यहाँ तक वो पानी लाने का कोशिश किया और ये पूरा कामयाब भी रहा। तो यहाँ पे बैठ बैठ के वो रोज यहाँ पे बैठ के रहता है और यहाँ पे घड़ा भरता है और उन लोगों को जाके पहुंचाता है, इतना नजदीक में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए भाई ने यहाँ पे बैठ बैठ के पैसा कमाता है। अब ये बी भाई ने रोज यहाँ पे आता है, फिर ऐसे करके यहाँ से पानी लेके जाता है, फिर यहाँ पे सभी लोग को सप्लाई, किसी को ये सप्लाई करता है, किसी को ये सप्लाई करता है, क्योंकि पहले दोनों एक ही को करता था, जब झगड़ा हो गया तो ये किसी को ये किसी को, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते जब ये 10 घड़ा देता है तो ये 2 ही घड़ा देता है, क्योंकि इसका नल से आ जाता है यहाँ पे और जल्दी जल्दी सबको दे देता है। और ये यहाँ से आने में उसका टाइम लगता है, उतने में ये 4 से 5, 7, 8 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आगे बढ़ता है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये भाई ने यहाँ पे आगे बढ़ता है, अब यहाँ पे ये पीछे हो जाता है, बी भाई ने पीछे हो जाता है। अब ये क्या किया, और भी ज्यादा गाँव ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये गाँव है, ये गाँव भी ले लिया ये भाई, ये भी गाँव ले लिया। यहाँ से मोटर जो है ना, इसका पाइप यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी किसी को बिठा दिया, किसी को बैठा दिया, जिसको मजदूरी का पैसा भी दिया, पैसा भी दे रहा था और यहाँ पे बैठा दिया। अब इसका एक गांव 2 गांव, ये भाई का जो दिमाग लगाया उसका 2 गांव हो गए, एक ये गांव एक ये गांव। इसका पैसा अच्छा खासा होता रहा, फिर इसने फिर एक गांव ले लिया, ये भाई ने फिर एक गांव ले लिया, मतलब 1 गांव 2 गांव 3 गांव हो गया। और ये एक ही गांव में देने में इसको टाइम लग जा रहा है। अब ये बढ़ते 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 इतना पैसा वाला हो गया कि ये आसमान और ये जमीन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, उससे तो बात नहीं कर रहा, झगड़ा हो गया क्योंकि ये नहीं मान रहा था। अब ये क्या किया, अपने बच्चे को लगा दिया कि चलो हम लोग सभी मिलके पानी लेके आएंगे और इन लोगों को देंगे, हम लोग को जल्दी पैसा होगा। और ये क्या कर रहा है, जब तक ये सभी बच्चे और घर वाले परिवार लेके आते हैं पानी, तब तक ये सबको दे देता है, ठीक है। तो ऐसे में ये दोनों का खूब झगड़ा हो जाता है और उसके बाद ये दोनों बातचीत नहीं करते हैं। उसके बाद ये भाई ने बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया, ये करोड़पति हो गया और ये अभी उसी में है 10,000, 15,000, 20,000 और ये करोड़पति खरबपति हो गया। यहाँ से पानी लेके आता है या मोटर से, पाइप से यहाँ पे जल्दी आ जाता है और यहाँ पे एक पाइप यहाँ पे डाला, यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ से यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ पे, मतलब तीनों गांव में एक ही साथ में उसका पानी सप्लाई होता है और ये एक ही गांव में दे नहीं पा रहा है, पूरा परिवार मिलके। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए भाई, अब यहाँ पे ए भाई जो दिमाग लगाया, तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने आप पर कोशिश किया, अपने भाई से लड़ गया कि भाई मुझे कुछ करना है। अब यहाँ पे दिमाग खुल गया। पहले यहाँ पे दोनों निकम में थे, यहाँ पे बैठे रहते थे हर वक्त, पूरे औरतें यहाँ पे पानी लेने के लिए आ रही थी, दोनों खाली देख रहे थे उन सभी लोगों को, सभी औरतों को। लेकिन ये दिमाग लगाया कि भाई चलो हम लोग कुछ काम करेंगे, वहाँ से पानी लेके देंगे इन लोगों को, हम लोग को पैसा देंगे, हम लोग का फायदा होगा। फिर उसके बाद फिर दिमाग लगाया। मतलब यहाँ से ये बात साबित होता है कि अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो करोड़पति में कोई रोक नहीं पाएंगे आपको। आप करोड़पति में आपको कोई रोक नहीं पाएंगे। हाँ, अगर बी भाई के जैसा करेंगे, आगे के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आगे के बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप इतना पीछे ही रह जाएंगे। लेकिन देखिए कितना आगे के बारे में सोचा। अब यहाँ पे पैसा वाला इतना हो गया कि करोड़पति हो गया। अब ये बैठे रहता है, ये अब यहाँ पे नहीं देता है ये भाई, अब ये घर में सो के रहता है। ये सभी जगह मजदूर लगा दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मजदूर लगा दिया है और ये घर में आके सो के रहता है। वही बंदा पहले निकम्मा, पैसा नहीं था, इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था, इधर उधर ताका झांकी कर रहा था, लेकिन वही दिमाग लगाया तो देखिए यहाँ पे भी उसका पाइपलाइन से पानी आके यहाँ पे इनको सप्लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। और वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरे को करवा रहा है और उसका इतना मुनाफा होता है, इतना पैसा होता है कि वो घर में बैठ बैठ के उसके बाद खुद ब खुद पैसा आता है। बिजली का बिल वो सब भरता है, लेकिन वो उसका पैसा खुद ब खुद बहुत ज़्यादा आता है। अब बी भाई वहीं का वहीं है, वो 10 से 15,000 या 12 से 15-20,000 महीना कमाता है, लेकिन वो वहीं है। अब उसके बच्चे जो हैं, बी भाई के बच्चे, वो भी उसी के जैसा मजदूरी करता रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ वो पानी लेके आते हैं, सभी मिलके, बाप भाई बेटा परिवार, और यहाँ से जल्दी जल्दी लेके देते हैं। अब वो आगे के बारे नहीं सोचा और ये आगे के बारे में सोचा। अब ये भाई के परिवार इतना बड़ा हो गया कि ये लोग कोई काम नहीं करते, सभी लोग घर में रहते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे खाना पीना, अच्छा, मतलब अमीर हो गए ये लोग। अब यहाँ पे ये गरीब का गरीब रह गया, मतलब दोनों एक था।
लेकिन अब यहाँ पे दिमाग की वजह से एक आगे बढ़ गया, एक पीछे रह गया। इसका मतलब क्या है, आप अगर दिमाग लगाएंगे बिजनेस में ना, तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप दिमाग लगाएंगे, आप यहाँ पे सोचिए, ए भाई यहाँ पे दिमाग लगाया, बी भाई यहाँ पे दिमाग लगाया, इसका और इसका दिमाग में कितना फर्क है। ये दिमाग लगाया कि मैं यहाँ से पानी उठाऊंगा, मोटर लगाऊंगा, यहाँ से मेरा पानी आएगा, मैं खुद यहाँ पे बैठ कर रहूंगा, मेरे पास यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो क्या हो गया, मैं यहाँ से दे दूंगा। अब फिर यहाँ से मैं पानी लेके यहाँ पे नहीं आऊंगा, फिर यहीं से मैं पाइप कनेक्शन करके इस गाँव में दूंगा, फिर यहीं से पाइप कनेक्शन करके इस गाँव में दूंगा, और यहाँ पे मजदूर बैठा दूंगा। उन्होंने ये काम किया, कितना अच्छा किया। अब देखिए यहाँ पे उसका कितना मुनाफा होता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है कि देखिए भाई, ये भी इंसान, ये भी इंसान, एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन इसका दिमाग देखिए, इसका दिमाग देखिए। इसीलिए बोलता हूँ भाई, कहानी से आपको एक सबक हासिल करना चाहिए कि इस कहानी में तो आप भी नहीं फंसे हैं, इस कहानी में तो आप भी नहीं दलदल में फंसे हैं। तो आपको हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको हमेशा मतलब आगे बढ़ने का कोशिश करना पड़ेगा। आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से मुझे पैसा ज्यादा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, दोनों भाई एक थे, यहाँ पे पैसे की वजह से ये इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाना छोड़ दिया, इसका दिमाग नहीं, इसको जो बोलेगा वही करेगा, जो बोलेगा वो उसको दिमाग में आएगा ही नहीं, तो वही का वही है, और ये इतना आगे बढ़ गया। तो दिमाग लगाने से इंसान आगे बढ़ते हैं। और आप मेहनत मत कीजिए ज्यादा, सिर्फ दिमाग लगाइए। ये मेहनत ही करता है, और मेहनत से पैसा ज्यादा नहीं होता है। और ये बी भाई मेहनत करना छोड़ दिया और ये दिमाग लगाने की कोशिश किया मोटर डाल के। अब यहाँ पे दिमाग लगाया तो देखिए, पैसा को इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा को यहाँ पे लगा दिया, फंसा दिया, लेकिन देखिए अब उसका पैसा लाखों का कारोबार होता है। अब इस गांव से इस गांव से इस गांव से 50,000 करके जोड़ लीजिए, 50-50 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना आएगा। तो अब सोचिए कितना पैसा वाला हो गया। इस मैसेज का मतलब, इस कहानी का मतलब आप पर है। आपको भी एक बिजनेस करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ना कि इस बी भाई के जैसा बस आप खाली बस ताकत लगाते जाए, पैसा हो या ना हो आपको कोई टेंशन नहीं। आपका भाई, आपके घर वाले, आपके कोई भी बोलेंगे कि आप दिमाग लगाइए, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 बिजनेस क्या है जिससे आपको कभी घाटा नहीं लगेगा, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वो 3 बिजनेस क्या है और कैसा है और कब चलेगा और कैसे चलेगा। अब देखिए, नंबर 1 कपड़ा। ठीक है, आपको दिखाई देगा शायद, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कपड़ा नंबर 1 कपड़ा हो गया। नंबर 2 रोटी। ठीक है, नंबर 3 घर। ठीक है, अब ये तीनों बिजनेस ऐसा है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, और ये हर हाल में चलेगा। लॉकडाउन आ जाए, फॉकडाउन आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन ये तीनों बिजनेस आपको चलने वाला ही है। ये हर हाल में चलेगा ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं रह सकता। रोटी बिना खाए कोई नहीं रह सकता, घर बिना रहे कोई नहीं रह सकता, क्योंकि घर ऐसा है कि इस घर में आपको रहना ही पड़ेगा। और ये कपड़ा बिना पहन के आप कहीं नहीं जा सकते। रोटी एक ऐसा है जो बिना खाए आपका पेट नहीं मान सकता। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास अच्छा जमीन है, ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा जमीन है और रोड किनारे है, तो आप कपड़ा का दुकान कीजिए, होलसेलर कीजिए, बहुत अच्छा, जो कि कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये हर हाल में आपको पैसा देगा, क्योंकि इस कपड़े के बिना कोई नहीं रह सकता। ठीक है, हर हाल में कपड़े का दुकान कीजिए। ये आपका ज्यादा नहीं, 50,000 तक अगर आप लागत करेंगे ना, तो आपका महीने का 1 लाख तक आप उठा सकते हैं, लेकिन पैसा बहुत है इसमें। ठीक है, ये तीनों बिजनेस से आप कोई भी कर सकते हैं। दूसरा, एक रोटी। ठीक है, एक रोटी। दूसरा, ये रोटी ऐसा चीज है कि इसके बिना कोई भी नहीं रह सकता। 3 टाइम इसके लिए जरूरी है खाना। हर चीज मान सकता है, लेकिन ये रोटी नहीं मान सकता। क्यों?
क्योंकि इसके बिना कोई नहीं इस दुनिया में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जहां पर भी हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, लेकिन बिना खाए कोई भी नहीं रह सकता इस दुनिया में। ठीक है, तो इसके बिना कोई नहीं रह सकता। तो इसका आप दुकान कीजिए। आपके पास अगर अच्छा रोड किनारे एक ज़मीन है तो इसका कारोबार कीजिए। बहुत अच्छा पैसा है, बहुत मुनाफा है। अगर आप इसका काम करेंगे ना तो आपको डेली का 10 से 15 हज़ार कमाएंगे। सिर्फ रोटी में बोला हूँ, रोटी एक रोटी ही नहीं, आप पकोड़ा भी कर सकते हैं, आप पकोड़ा भी कर सकते हैं, आप समोसा भी कर सकते हैं, आप मतलब आप ना इससे रिलेटेड जो खाने का चीज़ होता है, ये सब कुछ आप इसके रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका कोई मतलब ये नहीं कि मुझे रोटी ही करना है, खाना कर लीजिए, समोसा कर लीजिए, जलेबी कर लीजिए, जो भी करना है करिए। इसके ये करेंगे आपको बहुत फायदा है। ठीक है, रोड किनारे अच्छा ज़मीन हो जहाँ पे आपका ज़्यादा कस्टमर आना जाना हो, वहाँ पे आप कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 हज़ार में आपका ये पूरा ठेला चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात रही घर। अब ये घर तो बाबू 10,000 से नहीं होने वाला, या 20,000 से नहीं होने वाला, 10,000 से नहीं होने वाला, ना ही 20,000 से होने वाला। ठीक है, अब ये घर आपको, अगर आप अमीर हैं तभी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप गरीब हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये अमीर हैं तभी कर सकते हैं। अब बोलेंगे घर क्या? ये घर क्या है? आपके पास 10 लाख, ठीक है, आपके पास अगर 10 लाख हो गया, ठीक है, तो आप एक घर उठाइए। ठीक है, एक घर उठाइए जहां पे भी हो अभी, क्योंकि सभी लोग अभी घर लेते हैं और सभी को घर की जरूरत है। ठीक है, आपके पास अगर 10 लाख है ना, तो आप घर उठाइए और घर उठा करके आप इसको रेंट पे दीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपके पास 10 लाख हो तो कैसे होगा? नहीं, 10 लाख में पूरा काम हो जाएगा आपका। आपको जरूरी नहीं कि आप 5 स्टार के जैसा घर उठा करके आप देंगे। अभी आप फुटपाथ ही घर उठाएंगे ना तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको रूम उठाना पड़ेगा। एक रूम का अगर आप 2,000 लेते हैं, अगर 4 रूम है आपके घर के अंदर, अगर 4 रूम का आप 2,000 का, एक रूम का 2,000 लेते हैं, 4 रूम का कितना हो गया? 10,000 रुपया। इसमें हर डेली मंथली डेली एक बार आप लगा देंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ घर में रहेंगे वो लोग। आपका घर जैसा का वैसा रहेगा, आपका ही रहेगा, आपसे कोई नहीं लेने वाला। इस घर से आपको हर महीने में 10,000 रुपया महीना आएगा, 10,000। ठीक है, तो ये आपको करना है जब आपके पास अच्छा खासा जमीन हो। ठीक है, आपके पास जमीन हो, आपके पास अच्छा खासा जमीन हो और आपके पास मनी हो। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा खासा मनी हो, जमीन हो, तो आप अच्छा खासा ये काम करके आप ये घर उठा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यही है। अगर आप जैसे ए भाई के जैसा बनेंगे तो आप कामयाब बनेंगे, बी भाई के जैसा बनेंगे तो आप निकम्मा और वैसा का वैसा रह जाएंगे। सिर्फ आप अपने पेट गुजारा करेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको ए बनना है या भाई बी बनना है। ठीक है, क्योंकि ए आपका दिमाग लगा के वो बहुत करोड़पति हो गया। ठीक है, और ये यहीं पे करके ये अपने बाल बच्चे को भी ऐसे ही कर दिया और ये दिमाग लगा के आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको सोचना है कि मुझे ए बनना है या बी बनना है। दिमाग आपके पास है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं तो बताने वाला हूँ आपको। इस वीडियो से मुझे 100% मालूम है कि आपको इस वीडियो समझ में आया है और इस वीडियो से आपको एक नॉलेज बढ़ेगा और आपको जज्बात बढ़ेगा कि मुझे ए के जैसा बनना है, बी के जैसा नहीं बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।